31 जनवरी तक इसको बढ़ा दिया है। तो आप सभी एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पर जो उपस्थित हैं और यहाँ पर जो नहीं उपस्थित हैं, उनको आपके माध्यम से मैं अपील करता हूँ कि 31 जनवरी तक वो अपने संस्थान का रजिस्ट्रेशन जरूर सुनिश्चित करा लें। इससे क्या होगा कि वो जिस दिन से रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराएंगे उसी दिन से उनको कंप्लायंस करना पड़ेगा और उनका जो मजदूर है, जो उनके कर्मचारी हैं, उनको उस दिन से फायदा मिलना शुरू होगा। उसके पहले के मतलब जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसके पहले के किसी भी सवाल के बारे में, किसी भी दस्तावेज के बारे में आपसे कोई भी जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये स्कीम है, इसका फायदा जरूर उठाए वो लोग। अच्छा, इसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये होगा कि भाई ये रजिस्ट्रेशन कितने लोग हैं, किनके लिए आवश्यक है। तो मैं ये बता दूं कि जो हमारा झारखंड राज्य है, झारखंड राज्य के 24 जिलों में लगभग नहीं, पूरे तौर पर 9 जिलों में पूरे तौर पर लागू है, जिसमें बोकारो, धनबाद, ये देवघर, टाटा, पश्चिमी सिंहभूम, ये सारे जो जिले हैं जो औद्योगिक रूप से थोड़ा सा आगे वाले जिले हैं, यहाँ पर पूरे जिले में, समस्त जिले में अगर आपका कोई एंटरप्राइज है जहाँ पर 9 से ज्यादा व्यक्ति, 10 या 10 से ज्यादा व्यक्ति काम करते हैं, तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है, आपके लिए मैंडेटरी है कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं। सामाजिक सुरक्षा संहिता लागू होने के बाद आपको पता है कि 21 नवंबर 2025 से सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 लागू हो गई है। तो उसके बाद से अगर आपके कर्मचारी चाहते हैं कि हमें ईएसआईसी में रजिस्ट्रेशन चाहिए और आपके पास 10 से कम लोग भी हैं, तो आप स्वैच्छिक तौर पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए आपके पास 5 कर्मचारी हैं और आपके कर्मचारी चाहते हैं कि ईएसआईसी में रजिस्ट्रेशन हो, आप चाहते हैं कि ईएसआईसी में रजिस्ट्रेशन हो, तो आपको उन कर्मचारियों से लिखा कर लेना पड़ेगा कि वो चाहते हैं रजिस्ट्रेशन हो, फायदा लेना चाहते हैं, और वो आपको हमें भेज दीजिए या सिस्टम पर अपलोड कर दीजिए और आप रजिस्ट्रेशन कराइए। यहाँ पर एक और आपके मन में कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई किन लोगों पर लागू है। तो अभी वर्तमान में 21,000 आप अपने जिस कर्मचारी को आप महीने का 21,000 दे रहे हैं या अगर डेली बेस से पेमेंट कर रहे हैं तो उनको उसी रेशियो में उसी दिन का भुगतान है, यानी महीने का भुगतान 21,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 21,000 तक का भुगतान जो करते हैं, 21,000 तक का जिनका वेज या मजदूरी सैलरी जो भी है, तो वो कवरेज में आएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास 10 लोग हैं और 10 लोगों में 5 लोग या आप समझ लीजिए कि 9 लोग 21,000 से आप ऊपर दे रहे हो, एक लोग हैं जो 21,000 से आप जिसको नीचे दे रहे हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उस एक लोग का कंप्लायंस करना होगा। मतलब मैं यहाँ पर ये क्लियर करना चाहता हूँ कि वो 10 लोग ऐसे नहीं हो जो ईएसआईसी में कवरेज के योग्य हो। आपके पास 10 काम करने वाले लोग होना चाहिए। हो सकता है कि उसमें ईएसआईसी में कवरेज के लिए एक ही लोग उपयुक्त हो, तो भी आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना है और ये मैंडेटरी है। अगर 10 से कम लोग हैं तो आप स्वैच्छिक तौर पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। हम ये जानते हैं कि जो जैसा मैं शुरू में बोल रहा था कि एमएसएमई के पास लोग कम होते हैं, जो एक एंटरप्रेन्योर होता है उसको बहुत सारा काम करना पड़ता है, तो इसीलिए ईएसआईसी ने हाल के वर्षों में काफी कंप्लायंस बर्डन को कम करने के लिए प्रयास किया गया है। आप इसको ईएसआईसी को इंस्पेक्टर रन ऑर्गेनाइजेशन ना सोचे, सरकार का भी ये प्रयास है कि हम बजाय इंस्पेक्टर रन ऑर्गेनाइजेशन होने के हम आपके ग्रोथ में भागीदार बने और बनना चाहते हैं, तो हम आपको फैसिलिटेट करना चाहते हैं। इसलिए हम आप सभी से अपील करते हैं कि इसको बर्डन के रोड पर न देके आप एक्टिवली ही नहीं, प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट करिए। हमारी सेवाओं में अगर कहीं कोई कमी है तो हमें बताइए। हमारे पास ऑनलाइन ग्रीवांस सेडेशन के फोरम है, आप उनसे बात कर सकते हैं, सीधे ईमेल कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि न सिर्फ झारखंड में बल्कि पूरे देश में हम अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को और अपनी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पूरा प्रयासशील हैं। हाल के वर्षों में हमने काफी काम किया है और हाल के वर्षों में हमारा